हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका पेपर बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से हुआ होगा। आज का पेपर जो कि आपका 30 जून 2024 का जो आप बीएसटीसी के अंदर का जो पेपर देकर के आए हैं, वो पेपर मैंने देखा था। उस पेपर के अंतर्गत अपन बात करें तो वो पेपर, पहली बात तो आपके क्वेश्चनों की बात करें तो पेपर बहुत ही शानदार था। कैसा था पेपर? बहुत ही शानदार था। जिसके अंतर्गत अपन बात करें क्वेश्चनों की, तो उसके अंतर्गत तो 50 तो आए थे जीके के क्वेश्चन और 50 आए अपन के रीजनिंग के क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें 30 हिंदी के क्वेश्चन आए थे और 20 आए थे इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आए थे टोटल 150 क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से आपका पेपर आया था, जिसके अंतर्गत अपन सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके क्या है, अच्छी लेवल की आई थी। क्या है, लेवल पहले की तुलना में बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो जीके अच्छी लेवल की आई थी, उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको टच करना बहुत क्या है मुश्किल था। तो इसलिए क्या है, आपको लगभग लगभग क्या है 40 और 45 क्वेश्चन तो हर बच्चे के क्या हो रहे होंगे, सही हो रहे होंगे। जो उन्होंने हमारे कोचिंग से क्या किया है, क्लासें ली हैं और टेस्ट दिए हैं, प्रैक्टिस करी है, उनके तो बहुत ही शानदार स्कोर रहा होगा। इसके अलावा रीजनिंग रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें से 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे के आने ही चाहिए थे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या है इसके अंतर्गत करके आना चाहिए था। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हिंदी की, तो हिंदी के 30 में से आप लगभग 26 से लेकर 27-28 तक के आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। और इंग्लिश की बात हो तो इंग्लिश क्या बच्चों की क्या थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए आपको 10-12 क्वेश्चन भी सही निकलेंगे तो भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन बात करें पेपर बहुत ही शानदार था। इसके अंतर्गत एक आध क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसा था जो छोड़ के आए होंगे आप, बहुत ही मतलब थोड़ा सा मेरे को भी अजीब सा लगा था। इसके अलावा जीके के 2-4 क्वेश्चन तो मेरे से भी दिमाग से बाहर थे। ठीक है, उनको फिर बाद में थोड़ा सा गौर से पढ़ा तब मैंने जाके किए। रीजनिंग तो पूरी हो गई थी। ठीक है, तो पेपर बहुत ही शानदार रहा आपका और आपका बहुत ही शानदार तरीके से आपका पेपर रहा होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सर कि अभी पेपर तो लग गया सर, लेकिन अब बात करें कि हमें फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर की कट ऑफ जाएगी या क्या रहने वाला है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपन बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो कर लेते हैं कि जो अपन ने क्या है कट ऑफ 2000, अपन ने जो पिछला पेपर हुआ था 2022 के अंतर्गत और 2022-23 वाला जो सेशन था उसके अंतर्गत जो पेपर हुआ था 23 में, ठीक है 23-24 वाले सेशन के लिए, तो उसके अंतर्गत कट ऑफ के आधार पर और इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है जो लगातार बढ़ती आ रही हैं, उनके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो जनरल के बच्चे हैं कौन हो जाएंगे, जनरल के बच्चे हैं, तो जनरल के बच्चों की क्या है कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो जनरल के बच्चों की अपन मेल, एक तो बात करेंगे मेल की, एक करेंगे फीमेल की। तो जनरल के बच्चों की कट ऑफ की बात करें मेल की, तो मेल के अंतर्गत आपके कितनी कट ऑफ रहने वाली है, तो 420, 420 प्लस नंबर क्या रहने वाले हैं, जनरल की कट ऑफ जाने वाली है मेल पर्सन की। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंतर्गत यह कट ऑफ कितने रहने वाली है, तो ये रहने वाली है 406 या 7 नंबर से प्लस में। ठीक है, 406-7 नंबर के प्लस में रहने वाली है फीमेल की कट ऑफ। नेक्स्ट बात करें अपन, तो वो बात करने वाले हैं किसके अंतर्गत, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत। किसकी? ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत। तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कट ऑफ कितने रहने वाली है, तो ये रहने वाली है आपकी 413-14 के करीब। कितनी? 413-14 के प्लस में रहने वाली है। इसके अलावा अपन बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की कितने रहने वाली है, तो ये रहने वाली है 400 के लगभग। कितने रहने वाली है? 400 के लगभग प्लस में रहने वाली है। ठीक है, अपन बात करें इसके अलावा, अपन किसकी बात करें, एमबीसी की बात करें, तो एमबीसी की कट ऑफ है वो कितने रहने वाली है, तो एमबीसी की कट ऑफ देखने को मिलने वाली है, तो एमबीसी की मेल की कट ऑफ जो रहने वाली है वो आपको 400 प्लस में रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 400 प्लस में रहने वाली है। अब हम बात करें एमबीसी की फीमेल की, तो एमबीसी की फीमेल की रहने वाली है आपकी कट ऑफ, तो वो हो जाएगी अपन के 390 के प्लस में। कितनी रहने वाली है? 390 के प्लस में रहने वाली है एमबीसी की फीमेल की कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ है वो कितने रहने वाली है, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ हो जाएगी, वो हो जाएगी अपन के मेल की, तो 390 के प्लस में रहने वाली है। और अपन की बात करें मेल के अलावा फीमेल की, तो फीमेल की रहने वाली है तो वो हो जाएगी 382 प्लस में, 382 प्लस में रहने वाली है। ठीक है, अपन बात करें इसके अलावा तो वो हो जाएगी एसटी, और एसटी के अंतर्गत तो कितनी कट ऑफ रहेगी, सबसे कम रहती है एसटी के अंतर्गत रिजर्वेशन की वजह से, तो ये आपके 380 के करीब तो किसकी जाएगी, तो ये जाने वाली है 380 के करीब, तो ये हो जाएगी अपनी मेल की। और अपन फीमेल की बात करें तो 300 आपको 70 के करीब में भी आपका वो हो जाएगा। ठीक है, और 370 से 2-4 नंबर कम भी होगा तो भी चल जाएगा। तो आप लगभग मान लीजिए कि 365 और 365 प्लस में क्या है आपके मार्क्स होंगे, तो भी आपकी एसटी की कट ऑफ क्या है आप क्लियर कर सकते हो। तो आपके नंबर हैं जो इनके बीच में आने चाहिए, आपको आंसर की अपलोड की जाएगी तो उसके बाद में आप अनुमान देख सकते हो आपका कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, ये हमने बताइए फर्स्ट लिस्ट के बारे में, फर्स्ट लिस्ट करीब इतने नंबर की लेकर रहेगी। दूसरी बात आप बात करें इनसे भी, आपके अगर यदि नंबर कम है तो भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है आपको जैसे कॉलेज भरने के भी तरीके पर डिपेंड करता है। तो आप कॉलेज भरोगे ना
तो उनके भी डिपेंड करेगा। दूर वाले कॉलेज पहले भरोगे तो आपका नंबर आ सकता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट कट ऑफ के बारे में, नेक्स्ट चर्चा करेंगे। पेपर से संबंधित आंसर की के बारे में भी चर्चा करने वाला, आंसर की भी आपको डालेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।